हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट आईएएस पीसीएस। हमारे आज के लेक्चर में हम बात करेंगे रिवॉल्ट ऑफ 1857 और उनसे एसोसिएटेड कुछ लीडर्स और वो लीडर्स किस रीजन से एसोसिएटेड थे, इन सब के बारे में। इस टॉपिक की खास बात यह है कि इससे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन हर बार आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं और अंडर एग्जाम प्रेशर अक्सर आप इन क्वेश्चन को गलत मार्क करके आ जाते हो। फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर या लास्ट ईयर ये क्वेश्चन था कि कुंवर सिंह ऑप्शन में था और पूछा था कि बिहार से रिलेटेड लीडर कौन सा था। तो मेरा एक फ्रेंड था, उसने टिक करके आ गया था खान बहादुर खान, बिकॉज बरेली लिखा हुआ था, उसने बरेली याद किया हुआ था। तो बिहार और बरेली बी दोनों एक जैसा साउंड करते हैं ना। तो अंडर एग्जाम प्रेशर डिस्पाइट वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस टॉपिक ही गॉट दिस क्वेश्चन रॉन्ग। तो ऐसी सिली मिस्टेक्स एग्जाम हॉल में ना हो, इसलिए ये लेक्चर है। क्योंकि ये देखने में टॉपिक्स बहुत ईजी होते हैं, मगर यही टॉपिक्स हम गलत करना एफर्ट नहीं कर सकते एग्जाम से। एग्जाम्स में एक्सेल वही लोग करेंगे जो इन इजी टॉपिक्स को 100% सही करके आने की गारंटी रखें। तो वो गारंटी लेने की जिम्मेदारी हमारी है। आइए आज शुरू करते हैं ये लेक्चर और याद करवाते हैं आज सब कुछ। इतना तो याद हो ही जाएगा आपको इस लेक्चर के एंड तक कि कैसे ये नाम देखते हुए आपको दिल्ली याद आएगा, कैसे लियाकत अली देखते हुए आपको इलाहाबाद बनारस याद आएगा। इतना याद आपको करवा दूंगा मैं आज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले जानते हैं ट्रिक बैरकपुर की। मंगल पांडे इसके लीडर थे, ये बहुत फेमस है। मंगल पांडे ने क्योंकि म्यूटनी स्टार्ट करी थी, तो ये तो बहुत फेमस है कि बैरकपुर से ही स्टार्ट किया था इन्होंने। ठीक है, तो ये याद रखना कि सबसे बड़ा अटैक यानी बैरक बैरक बड़ा अटैक, सबसे बड़ा अटैक मंगल पांडे ने ही किया था। ऑल्दो इसकी कोई हैक की जरूरत नहीं है, ज्यादातर लोगों को पता होता है कि मंगल पांडे उस समय 34th इन्फेंट्री कैवेलरी के लीडर थे। तो वहां पे ये जो है बैरकपुर में अटैक हुआ था। ओके, और ये अटैक 29 मार्च 1857 को हुआ था, याद रखना। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं आगे। दिल्ली दिल्ली में बहादुर शाह सेकंड, जनरल बख्त खान और इनके एडवाइजर हकीम एहसानुल्लाह, ये तीनों लीडर थे। तो ये हकीम एहसानुल्लाह चीफ एडवाइजर हुआ करते थे बहादुर शाह सेकंड के। तो ये कैसे याद रखेंगे, ये तीनों नाम दिल्ली से थे। तो याद रखना कि दिल्ली में जब रिवॉल्ट शुरू हुआ तो अंग्रेज भी आने लग गया रिवॉल्ट को कर्ब करने के लिए। तो बहादुर शाह सेकंड थोड़ा घबरा से गए। बहादुर शाह सेकंड ने बोला कि तुम मुझे एडवाइस मत दो, तुम लोग ज्यादा दे रहे हो, एडवाइस मत दो, मेरे पास वक्त बहुत कम है। ठीक है, मेरे पास वक्त बहुत कम है। वक्त कम है मतलब बख्त खान, वक्त कम बख्त खान। बहादुर शाह ने क्या बोला, मेरे पास वक्त कम है, मुझे एडवाइस की नहीं, मुझे हकीम बुला दो, यही बहुत बड़ा एहसान होगा। ठीक है, हकीम बुला दो, ये एहसान होगा। तो हकीम एहसानुल्लाह, ठीक है, एडवाइजर है, ये इनके एडवाइजर थे। कौन थे, हकीम एहसानुल्लाह। तो उन्होंने कहा मुझे एडवाइस मत दो, हकीम बुला दो, इतना एहसान होगा। तबियत उनकी बिगड़ने लगी टेंशन के मारे कि अब तो अंग्रेज आ जाएंगे और मुझे पनिशमेंट मिलेगी। तो इसलिए जब टेंशन में आ गए वो, तो उन्होंने बोला मेरे पास वक्त कम है, हकीम बुला दो, एहसान कर दो। तो इस तरह वक्त कम, बख्त खान, हकीम एहसान और बहादुर शाह सेकंड आपको याद रहेगा। दिल्ली से बहादुर शाह सेकंड नहीं, ये तो सबको पता होता है क्योंकि वो एम्परर ऑफ इंडिया थे, उनको डिक्लेयर कर दिया गया था। मगर बख्त खान और हकीम एहसानुल्लाह का नाम अगर आ गया तो बहुत से लोगों को नहीं पता होता है, आज पता चल चुका है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पे स्विच करते हैं लखनऊ। लखनऊ से तीन इंपॉर्टेंट लीडर थे। मेन लीडर तो थी बेगम हजरत महल, सेकंड लीडर वाज बिरजिस कादिर एंड थर्ड वाज एडवाइजर ऑफ बेगम हजरत महल अहमदुल्लाह। ही वाज एडवाइजर टू एक्स नवाब ऑफ अवध, और उस समय बेगम हजरत महल के एडवाइजर यही थे, अहमदुल्लाह। ठीक है, तो ये तीन लोग थे, बेगम हजरत महल, बिरजिस कादिर और अहमदुल्लाह। ये याद कैसे रखेंगे, तो ये जो अहमदुल्लाह थे इनके एडवाइस थे। इन्होंने बेगम को क्या एडवाइस किया, अहमदुल्लाह ने, कि बेगम आज रात आप महल में ही रहो। क्यों, क्योंकि अंग्रेज बहुत तेजी से लखनऊ की तरफ बढ़ रहे थे, बहुत भारी संख्या लेके रिवॉर्ड को कर्व करने के लिए। ओके, क्योंकि रिवॉर्ड बहुत फैल चुका था लखनऊ में। तो उन्होंने एडवाइस किया आप आज रात महल में रहो, आज रात महल। इससे याद रहेगा बेगम को क्या एडवाइस दिया एडवाइजर ने, बेगम आज रात महल, आज रात महल में रहो आप, बेगम हजरत महल। ओके, जिसको नहीं याद हो याद कर लो, वैसे इजी है, सबको याद होता है, फिर भी बेगम हजरत महल में रहो। लेकिन बेगम को इतना बड़ा रिवॉल्ट हो रहा है, वो टेंशन में थी। उन्होंने नए नए ब्रिजेस बनवाए थे पूरे लखनऊ में बेगम ने। तो उनको डर था अंग्रेज इतनी भारी संख्या में अपने ट्रूप्स लेकर आएंगे, कहीं सारे ब्रिजेस टूट ना जाए। तो वो बोल रही थी मैं महल में कैसे रहूं, मुझे ब्रिजेस का डर है, ब्रिजेस का डर। किसका डर है, ब्रिजेस का डर, कि अंग्रेज इतनी संख्या में सेना लेके आएंगे, कहीं सारे ब्रिजेस टूट ना जाए। तो ब्रिजेस का डर मतलब ब्रिजेस कादिर। बेगम को किसका डर था, ब्रिजेस का डर था, ब्रिजेस कादिर। ओके, और एडवाइस क्या दे रहे थे ये, कि ब्रिजेस का डर वर छोड़ो, आप आज रात महल में रहो आराम से। तो मैडम ने कहा आह, आर यू मैड, आह मैड, मैडम ने इनको बोला। तो अहमद से क्या जाएगा, अहमदुल्ला एडवाइजर जो था वो आह मैड था, मतलब
अहमदुल्ला था। ओके, अहमदुल्ला। तो इस तरह से आपको ये तीनों नाम याद रहेंगे। बेगम हजरत महल, एडवाइजर ने एडवाइस दिया, बेगम आज रात महल में रहो, मगर मैडम को ब्रिजेस का डर था, क्योंकि अंग्रेज आ रहे हैं, कहीं ब्रिजेस टूट ना जाए, तो ब्रिजेस का डर, ब्रिजेस का दिप। और एडवाइजर वॉज मैड, आह मैड, तो एडवाइजर अहमदुल्ला। ये तीनों नाम आपको इस तरह से कनेक्ट करते हुए याद रखने हैं। कानपुर में भी रिवॉल्ट हो रहा था। ओके, कानपुर में जब रिवॉल्ट हुआ, तो यहाँ पे रिवॉल्ट को सप्रेस करने के लिए नाना साहिब ने बहुत एफर्ट डाले। नाना साहिब इनके मेन रोल थे। तो नाना साहिब क्या कर रहे थे, मान लीजिए कानपुर में एक नाना जी थे। नाना जी सबके कान पकड़ रहे थे, ठीक है, और सबको डरा रहे थे और कान पकड़ रहे थे। कान पकड़ रहे थे, आपको कानपुर याद आ जाएगा कि नाना साहब कानपुर के हैं, ठीक है। अब याद रखना कि कानपुर, अब इसमें इसमें याद रखना कि नाना साहब कान पकड़ रहे थे, तो लोग बोल रहे हैं, जल्दी अंग्रेज बोल रहे हैं, प्लीज कान मत पकड़ो, प्लीज कान मत पकड़ो, प्लीज डराओ मत साहिब, कान मत पकड़ो साहिब। तो नाना साहेब और राव साहेब, डराओ मत साहेब मतलब राव साहेब, नाना कान मत पकड़ो साहेब, डराओ मत साहेब, ठीक है। ये सब चल रहा था वहां पे, क्योंकि ये सबके कान पकड़ के खींच रहे थे अंग्रेजों के। तो अंग्रेज बोल रहे हैं कान मत पकड़ो साहिब, डराओ मत साहिब, तो नाना साहिब और राव साहिब, तो ऐसे याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट इज, इनका एडवाइजर भी था एक, ठीक है। इनका एडवाइजर था, तो वो एडवाइजर जो था वो जिम जाता था और अमूल की दूध पीता था। जिम और अमूल, अजीमुल, ठीक है, जिम और अजीमुल, ठीक है, जिम और अमूल, ये एडवाइजर थे। तो इन्होंने बोला कि आप तो सिर्फ कान ही पकड़ रहे हो और डरा ही रहे हो, मैं तो इनको सीधे टॉप पे टांग दूंगा। तो इन्होंने क्या किया, टांग दिया टॉप पे सारे अंग्रेजों को, टांग दिया टॉप पे, यानी टांटिया टोपे टांग दिया टॉप पे। किसने, अजीमुल्ला ने, जिम प्लस अमूल ने। जिम प्लस अमूल जो जाएगा वही तो टॉप पे टांग पाएगा ना। तो टांग दिया टोपे अजीमुल्ला खान ने, टांटिया टोपे अजीमुल्ला खान। इस तरह से आपको ये सारी चीजें लिंक करते हुए याद रखनी है कानपुर की, ठीक है। अभी मैं आपको इनके इंपॉर्टेंट लीडर्स याद करवा रहा हूँ। लास्ट में जो इंपॉर्टेंट जगहें हैं, जैसे दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, बिहार, इन सब पे किस अंग्रेज ने रिवॉल्ट को सप्रेस किया था वो भी याद करना सिखाऊंगा। वो ज्यादा नहीं है, 3-4 जगहों के इंपॉर्टेंट है, उनके याद करवा दूँ, ठीक है। तो कानपुर के याद हो गया। कानपुर में नाना जी थे, सबके कान पकड़ रहे थे, और सबने यही बोला अंग्रेजों ने, प्लीज कान मत पकड़ो, हमें डराओ मत, राव साहिब, डराओ मत साहिब, कान मत पकड़ो साहिब, ठीक है। तो एक एडवाइजर था जो जिम जाता था और अमूल का दूध पीता था, अजीमुल्ला, उसने बोला कि टांग दिया टोप, इन लोग को मैंने टांग दिया है टॉप पे, ठीक है, टांग दिया टोपे। ओके, इस तरह से चीजें कनेक्ट करके आपको याद रखना। अब बस आप आज एक बार सुन लोगे, आपको हमेशा याद रहेगा। 2-3 बार वीडियो और देख लेना एग्जाम के पहले। झांसी, झांसी बहुत फेमस है, रानी लक्ष्मीबाई, इसकी कुछ हैक की जरूरत नहीं है, इनको बस सैल्यूट कर सकते हैं हम, ठीक है। आगे चलते हैं। बिहार, बिहार जगदीशपुर एरिया में, यहाँ पे जो रिवोल्ट किया था वो कुंवर सिंह की लीडरशिप में हुआ था और अमर सिंह की लीडरशिप में हुआ था, ठीक है। तो बिहार में आपने कुछ किस्से सुने होंगे कि जब रिवॉल्ट हुआ, तो बिहार में आपको पता है, मैंने बहुत अपने फ्रेंड से सुना है कि वहाँ पे ऐसे करते हैं, कुंवारा लड़का अगर कोई मिल जाए, थोड़ा सेटल्ड था, तो उसको मार मार के उसकी शादी करा देते हैं पकड़ के। अगर आप में से कोई बिहार से है तो प्लीज बताइए ऐसा होता है कि नहीं, मतलब मैंने सुना है ऐसा। अब आई डोंट नो ऐसा सच में होता है कि नहीं। तो मुझे बहुत फनी लगा कि कुंवारे लड़कों को वहाँ पकड़ के मार के शादी करवा दी जाती है। शादी में मंत्र पढ़ा जाता है, ओम जय जगदीश हरे, ठीक है। तो ऐसे ही रिवॉल्ट के टाइम पे भी हुआ बिहार में, अंग्रेजों में जितने कुंवारे लड़के थे सबको मार मार के शादी करवा दे रहे थे, ठीक है। तो कुंवारे से कुंवर याद रखना है, मार के शादी मतलब अमर सिंह, ठीक है। कुंवर सिंह और अमर सिंह ये बिहार के थे, ठीक है, अब तो याद रहेगा ना। और शादी में क्या बज रहा है, ऑब्वियसली ओम जय जगदीश हरे तो होगा ही एंड में शादी में, तो जगदीशपुर वाला एरिया भी याद रहेगा, ठीक है। तो इस तरह बिहार याद रखना है आपको, कुंवर सिंह, अमर सिंह, कुंवारे लड़कों को मार के शादी अंग्रेजों को, ठीक है। अब आइए इलाहाबाद और बनारस वाले एरिया में, यहाँ की लीडरशिप थी मौलवी लियाकत अली की, ठीक है, मौलवी लियाकत अली की लीडरशिप थी, ठीक है। अ, ये सिर्फ ट्रिक है, ऑल्दो हमारा देश बहुत अच्छा है, बहुत डाइवर्स कल्चर एक साथ साथ में रहते हैं, और आई एम सो ग्लैड दैट इलाहाबाद और बनारस जैसे एरिया में भी हिंदू मुस्लिम बहुत प्यार से रहते हैं। ये सिर्फ ट्रिक बनाने के लिए मैंने ऐसा किया है कि ये एक्चुअली एक हिंदू पिलग्रिमेज साइट है, आपको दिख रहा है इलाहाबाद बनारस प्रयागराज है ये, और ये बनारस है। तो यहाँ पे रिवॉल्ट के टाइम पे एक मौलवी आया, ठीक है, और देखा कि अरे ये तो मैं पिलग्रिमेज साइट पे पहुंचने वाला हूँ, तो वहीं से कट लिया, ठीक है। यानी कि उस लिया कट, मौलवी ने लिया कट, ओके। क्योंकि ये बनारस और इलाहाबाद हिंदू पिलग्रिमेज साइट है ना, तो कोई मौलवी आएगा कट्टर अगर, तो वहां से वो लिया कट, कट लिया, ओके। तो मौलवी लियाकत अली, ठीक है, लियाकत अली, मौलवी ने लिया कट, इलाहाबाद और बनारस देखे मौलवी ने लिया कट। अगेन इट्स जस्ट अ ट्रिक, डोंट टेक एनी ऑफेंस, ओके। फैजाबाद, फैजाबाद की बात करें तो मौलवी अहमदुल्ला थे यहाँ के लीडर, ठीक है। ये कैसे याद रखेंगे, आपने पढ़ा था ऊपर, ये अहमदुल्ला एडवाइजर थे बेगम हजरत महल के, इन्होंने फैजाबाद की लीडरशिप संभाल ली थी, अहमदुल्ला ने। तो इनका वही रहेगा, आह मैट तो थे ही ये,
मैड थे, इसलिए इन्होंने क्या किया कि रिवॉल्ट को जिहाद डिक्लेयर कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ। तो एक मैड आदमी ही था ये, मैड पर्सन नेम्ड फैज। इसका नाम फैज मान लीजिए ताकि आपको नाम फैजाबाद याद रहे। मैड पर्सन का नाम क्या था? फैज। फैज ने क्या किया? डिक्लेयर कर दिया जिहाद, जिहाद अगेंस्ट इंग्लिश। को रिवॉल्ट को जिहाद कौन डिक्लेयर करता है भाई? तो इस वजह से ये अहमद कहलाए। मैड थे, इनका नाम फैज था, फैजाबाद से। तो इस तरह आपको अहमदुल्ला याद रखना है। ओके, नेक्स्ट इज फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद की लीडरशिप थी तुफजल हसन खान के अंदर। अब फर्रुखाबाद से आपको बेरुखी वर्ड दिख रहा है? बेरुखी, ठीक है। फर्रुखाबाद थोड़ा बेरुखा सा वर्ड है ना, तो अगर कोई जगह बेरुखी है, अंग्रेजों ने इसको बेरुखी बना दिया है। एक तो तुमने इस पूरे जगह को बेरुखी बना दिया, यहाँ रिवॉल्ट चल रहा है, ऊपर से अंग्रेज वहां पे आके हंस रहे थे। तो एक आदमी आया, उसने बोला तू फिजूल में हंसा कैसे? तू फिजूल में हंसा कैसे? ठीक है, तो ये ऐसे याद रखना कि तू फिजूल में हंसा कैसे, ठीक है। तू फजल हसन कहाँ, तू फजल हंसा कहाँ, फिजूल में हंस कहाँ रहा है, ठीक है। ऐसे करके कुछ बना के याद रखना कि बेरुखी है तो हंस कैसे सकते हो, जहां बेरुखी है वहां फिजूल में हंस कैसे रहा। तो इस तरह से फारूखाबाद टू फजल हंसा कहाँ, ठीक है। नेक्स्ट इज बिजनौर। बिजनौर की लीडरशिप थी मोहम्मद खान के अंदर। बिजनौर का बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आपको याद करवाऊंगा। बिजनौर का जीआई टैग पता है क्या आपको? बिजनौर का जीआई टैग है नगीना वुडक्राफ्ट, नगीना वुड क्राफ्ट, ठीक है। तो बिजनौर में रिवॉल्ट के टाइम पे क्या हुआ कि अब नगीना, नागिन मूवी आप सबने देखी होगी। नागिन कैसी थी? मुंह में मैट थी ना, किसी के मुंह में मैट थी, तभी तो बदला लेने आई थी वो, ठीक है, नागिन बन के। तो नगीना क्या होती है? मुंह में मैट होती है। तो यहाँ बिजनौर में क्या हुआ, यही नागिन जो, क्योंकि वहाँ का जीआई टैग है बिजनौर का, तो इसलिए इन लोगों ने नागिन को बुलाया। मुंह में मैट नागिन आई, ठीक है। अब नागिन से आपको बिजनौर याद रखना हमेशा कि नागिन की बात हो रही है, इट मीन्स बिजनौर की बात है, क्योंकि वहाँ का जीआई टैग नगीना वुडक्राफ्ट है। ओके, तो मुंह में मैट नागिन जो है बिजनौर में आई सपोर्ट करने, रिवॉल्ट को, म्यूटिनियर्स को सपोर्ट करने के लिए आई थी। ओके, तो मुंह में मैट यानी मोहम्मद खान, मुंह में मैट मोहम्मद खान, ऐसे याद रखना। मुंह में मैट नगीना बिजनौर मोहम्मद खान, अब याद हो जाएगा ना, याद रहेगा। बता रहा हूँ, इस वीडियो को 2-3 बार देखना और आपको बस एग्जाम में ये सब चीजें एट योर फिंगर टिप्स होंगी। मुरादाबाद की बात करें तो अब्दुल अली खान। अब ये कैसे याद रखोगे मुरादाबाद अब्दुल अली खान? देखो, आपने गदर मूवी का वो फेमस हैंडपंप वाला सीन देखा है, जिसमें पहले तो अमरीश पुरी, जिसका नाम अशरफ अली होता है, वो पहले सनी देओल को बोलता है कि आप बोलिए पाकिस्तान जिंदाबाद। तो सनी देओल बोल देता है पाकिस्तान जिंदाबाद। तो अशरफ अली को लगता है कि ये तो इसने बोल दिया, अब क्या करूं? तो वो बोलता है कि अब आप बोलिए हिंदुस्तान मुर्दाबाद। और जैसे ही उसने बोला हिंदुस्तान मुर्दाबाद, गदर मूवी के सनी देओल चिल्लाया बहुत तेज, अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली। उसी तरह जैसे ही आपको मुर्दाबाद एग्जाम में दिखे, आपको दिखाना है अब्दुल अली, अब्दुल अली, अब्दुल अली, ठीक है। तो दिस इज वेरी फनी, बट ये ऐसे ही याद होगा आपको, ठीक है। जैसे ही आपको मुरादाबाद दिखे, आपको हैंडपंप वाला सीन याद होना चाहिए कि कैसे सनी देओल ने चिल्लाया था अशरफ अली, वैसे ही आपको चिल्लाना है एग्जाम में अब्दुल अली, ठीक है। तो इस तरह से मुर्दाबाद देखते ही आपको अब्दुल अली याद आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज बरेली। बरेली खान बहादुर खान, ठीक है। तो बहादुर, अंग्रेज आए बरेली में, रिवॉल्ट चल रहा है, उनको सब सप्रेस करने आए। तो खान बहादुर खान इनका लीडर का नाम था। तो अंग्रेजों वहां पे आए, इजिली रिवॉल्ट को सप्रेस कर दिया अंग्रेजों ने, ठीक है। इजिली रिवॉल्ट को सप्रेस करने में काम आ गए बरेली में। तो अंग्रेजों ने बोला बहादुर कहाँ, बहादुर कहाँ, बहादुर कहाँ, मतलब यहाँ तो कोई बहादुर नहीं है, वो इस बहादुर। तो इस तरह से याद रखना, अंग्रेजों ने इतनी इजीली बरेली में रिवॉल्ट सप्रेस कर दिया कि उनको लगा कहाँ बहादुर कहाँ, ठीक है। इसलिए 2 बार कहाँ कहाँ बोला। आप तो कहते थे यहाँ का लीडर खान बहादुर खान है, तो कहाँ बहादुर कहाँ, ऐसे करके ये बरेली वाला आपको याद रखना है। होप अब बरेली, बिहार और बिजनौर में कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी आपको, ठीक है। मंदसौर, मंदसौर के लीडर थे फिरोज शाह। अब ये फिरोज जो वर्ड है, इसका मीनिंग होती है टू कनकर, टू कनकर, ठीक है, या विक्ट्री। ये फिरोज विक्ट्री का सिंबल होता है, फिरोज वर्ड। ओके, तो अगर किसी को विक्ट्री मिल रही है रिवॉल्ट में, ठीक है, तो वो मंद मंद मुस्कुराएगा ना, मंद मंद मुस्कान चेहरे पे आएगी। तो इस तरह मंदसौर से फिरोज को याद रखना। अगर आप फिरोज हो, फिरोजी हो, यानी आपकी जीत हुई है, तो आपके चेहरे पे मंद मंद मुस्कान रहेगी ही रहेगी। तो मंद मंद मुस्कान, फिरोज शाह, मंदसौर, इस चीज़ों को ऐसे आपस में कनेक्टेड रखना। ग्वालियर कानपुर से तात्या टोपे थे, ये बहुत फेमस थे, झांसी की रानी के फ्रेंड थे। तो झांसी की रानी अगर झांसी में थी तो ग्वालियर में ऑब्वियसली तात्या टोपे होंगे ही, ठीक है। तो ये तात्या टोपे जो है आपको याद रखना है, ग्वालियर और कानपुर वाले एरिया में देख ही लिया हमने कि थे ऊपर नाना साहेब के साथ, जिसमें टांग दिया तोप पे बोला था ना जिम और अमूल वाले एडवाइजर ने, अजीमुल्ला ने तात्या टोपे को ही बोला था। तो ये कानपुर में भी थे और ग्वालियर में भी थे, झांसी की रानी की हेल्प भी की थी उनकी बैटल्स में, ठीक है। अब बात करते हैं आसाम वाले एरिया की। असम में बात करें तो यहाँ के 2 लीडर थे, कंडा परेश्वर सिंह और मनीराम दत्ता। कंडा परेश्वर सिंह कैसे याद रखोगे? असम में रिवॉल्ट चल रहा है, इतना बड़ा कांड कर दिया इन लोगों ने रिवॉल्ट करके, और मनी इनके पास बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इनके पास मनी नाम
के नाम पे 0 थी। तो लोगों को लगा इतना बड़ा कांड तो हमने कर दिया, मनी वनी है नहीं, लोगों को खिलाए-पिलाएँ क्या? तो इन्होंने बोला कि अब राम जी की पूजा करनी शुरू की, कि मनी का दाता तो राम ही है, मनी राम दत्ता। मनी का दाता कौन? राम। मनी तो आप राम ही दे सकते हैं, ठीक है? मनी राम दत्ता। कांड कर दिया, ठीक है? अब पैसे नहीं बचे, तो कह रहे हैं कि मनी का दाता तो राम ही है, राम ही दे सकता है मनी, मनी बची नहीं। तो असम में याद रखना, नॉर्थ ईस्ट का रीजन है पिछड़ा हुआ। यहाँ के लोग वैसे ही डेवलप नहीं है, अगर आप कांड भी करने लगोगे, तो मनी कहाँ से बचेगी, ठीक है? तो इस तरह रिवॉर्ट में याद रखना, कांड हो गया, मनी नहीं बची, तो बोल रहे हैं मनी राम दत्ता, ठीक है? मनी का दाता राम। उड़ीसा, उड़ीसा तो सिंपल है, देखो उड़ीसा है, अगर उड़ीसा में रिवॉल्ट हो रहा है ना, तो उड़ीसा में शाही ब्रदर्स याद रखना। हिंदी में उड़ीसा लिखते हैं, तो वैसे उड़ीसा शाह, शाही। सुरेंद्र शाही, उज्ज्वल शाही, सुरेंद्र शाही और उज्ज्वल शाही, ठीक है? शाही ब्रदर्स का नाम याद रखना उड़ीसा, शाही ब्रदर्स, क्योंकि उड़ीसा में शाह है, तो शाह में शाही भी शाह है। इसी तरह कुल्लू, कुल्लू में राजा प्रताप सिंह। कुल्लू आपको पता है एक छोटा-सा हिल स्टेशन है, तो वहाँ पे जो है अंग्रेज़ों को लगा यहाँ का रिवॉल्ट तो हम इज़िली सप्रेस कर देंगे, कुल्लू का। बट वो छोटा-सा हिल स्टेशन था, मगर वहाँ के राजा बहुत प्रतापी थे, ठीक है? राजा बहुत प्रतापी थे वहाँ के, ठीक है? छोटा-सा हिल स्टेशन था कुल्लू, मगर वहाँ के राजा बहुत प्रतापी थे, तो यहाँ का राजा प्रताप सिंह वाज़ द लीडर, ठीक है? राजस्थान, आपको पता है कि राजस्थानी लीडर थे जयदयाल सिंह और हरदयाल सिंह, याद कैसे रखोगे? राजस्थान में गर्मी बहुत होती है, ठीक है? समर बहुत होती है ना वहाँ पे, समर सीज़न बहुत तेज़ होता है और क्रांति हो रही थी समर में, मई-जून का महीना चल रहा था, ठीक है? तो वहाँ पे क्या हुआ कि रजवाड़े वाले खानदान के लोग हैं, राजा-महाराजा सब हैं, वो बाहर निकल के सपोर्ट थोड़ी करेंगे म्यूटनियर्स को। तो उन्होंने क्या किया, जस्ट डायल ब्रदर्स थे वो, जस्ट डायल ब्रदर्स उनको बोलते थे लोग, कि अंदर बैठे-बैठे इधर-उधर फ़ोन घुमा रहे हैं खाली कि ये कर दो, वो कर दो, बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो जस्ट डायल ब्रदर्स से कैसे रहते हुए? दयाल ब्रदर्स, जय दयाल और हर दयाल, ठीक है? तो जस्ट दयाल ब्रदर्स से याद रखना, जय दयाल सिंह और हर दयाल सिंह, ठीक है? तो गर्मी की वजह से कांट कम आओ, तो जस्ट डायल ब्रदर्स बन गए ये लोग, अंदर बैठे-बैठे डायल कर रहे हैं इधर से उधर। तो जस्ट दयाल सिंह और हरदयाल सिंह, जय दयाल सिंह, हरदयाल सिंह राजस्थान से रिलेटेड थे। इसको ऐसे याद रखना। गोरखपुर, गजाधर, ये तो सिमिलर से वर्ड है, तो ईज़िली याद रहेगा, गोरखपुर, गजाधर। और ऐसा गजाधर जैसा ऊपर कोई है भी नहीं कि आप कन्फ्यूज़ होगे, ना ही गोरखपुर जैसा कोई ऊपर है, जिसमें आप कन्फ्यूज़ हो गए, ठीक है? मथुरा, मथुरा वैसे तो कृष्ण जी की नगरी है, मगर रिवॉल्ट में कृष्ण जी के अलावा म्यूटनियर्स का साथ देने के लिए देवी ने भी मथुरा में रखे कदम, देवी ने रखे कदम मथुरा में रिवॉल्टीज का साथ देने के लिए, ठीक है? मथुरा में कितने कदम रखे? देवी ने रखे कदम। तो इस तरह से आपको ये सारे लीडर्स याद हो जाना चाहिए। एक बार पहले एग्जाम के ये सब पूरा वीडियो आप देखना 1.5 की स्पीड पे, और सब कुछ आपको फटाफट याद रहेगा, ठीक है? बाकी पीडीएफ तो आपको प्रोवाइड कराई दी जाएगी, मगर एक बात याद रखना, सिर्फ पीडीएफ देख के आपको ये समझ नहीं आएगा। अगर आपको लगता है कि हम सिर्फ पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे और हमें याद हो जाएगा, नहीं। जब तक आप मुझे सुनोगे नहीं, मैं किस चीज़ों को कहाँ से कनेक्ट करवा रहा हूँ, तब तक आपको ये नहीं याद होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ देख लेना, एक क्वेश्चन ज़रूर आता है एग्जाम में, ठीक है? और लास्ट में, अगर आप अब तक इस लेक्चर में बने हुए हैं, तो आपके लिए कुछ बोनस पॉइंट्स डायरेक्टली फ्रॉम द पीवाईक्यूज। बोनस पॉइंट्स में आज है मंगल पांडे, ठीक है? मंगल पांडे ऐसे पूछता है कि बंगाल की कौन सी इन्फेंट्री से थे? 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से थे। झांसी की रानी, बॉर्न इन वाराणसी, डाइड इन ग्वालियर, ठीक है? झांसी की रानी, बॉर्न इन वाराणसी, डाइड इन ग्वालियर, ठीक है? अच्छा, 1857 के रिवॉल्ट का सिंबल क्या था? लोटस एंड चपातीस। ये सब पीवाईक्यूज हैं, इसलिए बता रहा हूँ आपको। तात्या टोपे, तात्या टोपे का रियल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। अच्छा, रिवॉल्ट की स्टार्टिंग डेट क्या थी? 10th मई 1857, ठीक है? 10th मई 1857। और क्वीन विक्टोरियाज का प्रोक्लेमेशन कब हुआ था रिवॉल्ट खत्म होने के बाद? 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में, ठीक है? तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अच्छा हाँ, कुछ और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना भूल गया, कि ये जो रिवॉल्ट थे, ये एक्चुअली इनको सप्रेस किसने किया था? तो दिल्ली में आपने देखा कि दिल्ली में बहादुर शाह क्या कहते थे? वक्त कम है, एडवाइस मत दो, हकीम को बुलाओ और एहसान करो मुझ पे, वक्त कम है, ठीक है? तो दिल्ली में क्यों बोल रहे थे ऐसा वो? क्योंकि उनकी जान निकल रही थी, जान निकल रही थी, यानी जॉन निकोल्सन। दिल्ली में बहादुर शाह की जान निकल रही थी, बोले वक्त कम है, एडवाइस मत दो, हकीम को बुलाओ, एहसान करो। तो जान निकल रही से कैसे याद रखो कि दिल्ली में बहादुर शाह की जान निकल रही थी, यानी जॉन निकोल्सन ने सप्रेस किया इस रिवॉल्ट को, ठीक है? अच्छा, कानपुर में, कानपुर में आपको पता है ना, नाना साहब ने कान पकड़ लिए थे। कान पकड़ लिए थे, तो बोल रहे थे प्लीज़ कान मत पकड़ो साहिब, बढ़ाओ मत साहिब, ठीक है? तो कान के नीचे बजा रहे थे। कान के नीचे क्या बजा रहे थे? बेल, तो कैंप बेल, ठीक है? कैंप बेल ऐसे याद रखना, कानपुर में कैंपबेल थे। अब कानपुर में कैंपबेल ने सप्रेस किया है अगर, तो लखनऊ में भी कैंपबेल ही सप्रेस करेंगे ना, क्योंकि दोनों पड़ोसी में है, कानपुर, लखनऊ बगल-बगल है। तो अगर कैंपबेल गए हैं कानपुर रिवॉल्ट सप्रेस करने, तो लखनऊ में भी वही सप्रेस करेंगे। तो कानपुर और लखनऊ के लिए आप कैंपबेल याद रखना। कान के नीचे बजा रहे थे ना नाना साहब, तो कान के नीचे क्या बजा रहे थे? बेल बजा रहे थे। ऐसे करके कैंपबेल याद रखना। बाकी झांसी में, झांसी की रानी की ब्रेवरी देख के उनको रोज़ दिए, किसने? कर्नल ह्यू रोज,
ह्यू रोज ने इनका रिवोल्ट सप्रेस किया था और उन्होंने बोला भी था कि जितने भी ये क्रांतिकारी थे, सबसे बहादुर अगर कोई एक इन सब में मर्द था तो रानी की लक्ष्मीबाई ही थी। ठीक है, तो ये शी वॉज द ओनली मैन अमंग ऑल द क्रांतिकारी, ऐसा करके उन्होंने बोला था। अच्छा, बिहार में देखते हैं। बिहार में बोला ना मैंने कि कुंवारों को पकड़ के शादी करवा दी जाती है मार मार के। ठीक है, तो वैसे ही देखना, बिहार में जब शादी करा रहे हो तो टेलर के पास जाना पड़ेगा ना कपड़े दिलवाने के लिए, तो विलियम टेलर ने सप्रेस किया था बिहार का रिवोल्ट। ठीक है, विलियम टेलर ने सप्रेस किया था बिहार का रिवोल्ट। ठीक है, तो ये कुछ ब्रिटिशर्स भी थे जिनको आपको याद रखना होगा। बाकी आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में कुछ इंटरेस्टिंग ट्रिक्स एंड निमोनिक्स के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।